कुछ दिन पहले सोशल मीडिया ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ अपना बहुत माजरत चाहना, मैं माफ़ी चाहना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट उस्मान ज़ेब और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उस्मान ज़ेब। काशिफ ज़मीर का कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है। एक वीडियो उनके सामने आई है, मैं आपको सबसे पहले ये वीडियो दिखाता हूं, फिर हम इस पर बात करते हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ अपना बहुत माजरत चाहना, मैं माफ़ी चाहना कि मैं डाला कल्चर ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਪਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖੌਫ ਰਸ ਪੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਤੋਬਾ, ਆਇੰਦਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਖਾनदान ਦੀ ਤੋਬा, मैं आइंदा तो किसी भी डाला कल्चर या वेपन कल्चर प्रमोट नहीं करांगा तो मैं लिहाजा दी माफ़ी मांगा। जैसे कि आपने वीडियो में देखा, काशिफ ज़मीर के हाथ में हथकड़ियाँ लगी हुई हैं और वो ये बोल रहे हैं कि मैं, मेरे ख़ानदान की भी तोबा, मेरी तोबा, मैं आइंदा के बाद डाला कल्चर प्रमोट नहीं करूँगा। अब ये सारा मामला है कि मैं आप सबको ये मामला बताता हूँ, आप सुनिएगा इसको ज़रा गौर से। देखें, काशिफ ज़मीर पहले भी गया था जेल में, किस सिलसिले में गया था? पंजाब पुलिस के एक बंदा था, इनकी सिक्योरिटी भी इनके साथ होता था, पैसों का थाल उसने पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो मंजर आम पे आया नहीं बल्कि लाया गया, कुछ एंकर पर्सन की तरफ से लाया गया और उसके बाद काशिफ ज़मीर को गिरफ़्तार किया गया। जब काशिफ ज़मीर बाहर वापस आता है तो फिर उन एंकर्स की ना तगड़ी क्लास लेता है, अच्छी खासी क्लास लेता है। वो 3 एंकर हैं, आप सबको उनका नाम पता होगा, मैं उनका नाम यहाँ पे नहीं लूँगा। इसके अलावा सजल मलिक के ख़िलाफ़ वो कुछ बातें करते हैं कि मेरा बुलाना उसको घर पे ना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। सजल मुसल्लन वो बोलते थे और कह रहे थे कुत्ते को घी हज़म नहीं होता, और इन्होंने बड़ी सख्त बातें की थी कुछ एंकर्स के ख़िलाफ़, इवन उनकी फैमिलीज़ के ख़िलाफ़ के एक एंकर है, उसकी बीवी मेरे पे मरती है, मेरे बालों पे मरती है और ये चीज़ उस एंकर से हज़म नहीं हो रही। अब जब इन्होंने बड़ी सख्त बातें की कि मैं जेल में गया, मेरे ख़िलाफ़ लोग उठे, मेरे ख़िलाफ़ एंकर उठे, बातें की, मेरी चीज़ों को नोट किया गया और ये सारा कुछ मेरे साथ हुआ। फिर उसके बाद ये तगड़ी क्लास लेते हैं ना उन 3 एंकर्स की और सजल मलिक की, यानी कि 4 बंदों की ये तगड़ी क्लास लेते हैं, टिका के, जिसको बोलते हैं ना मंजी ठोकना। बड़ी सख्त बातें करते हैं, यानी उनको कुत्ता बोलते हैं और ये धमकियाँ और बड़ा कुछ खैर वो करते हैं। आपको पता है एंकर तो फिर एंकर होता है। उन एंकर ने ना, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एंकर ने आके सिर्फ एक एंकर ने इतनी बात बोली थी कि हमने इसको गिरफ्तार करवाया, तकलीफ तो इसको होनी है। उसके बाद फिर एंकर दोबारा चीज़ें ज़ाहिर है नोट करने लग जाते हैं। उसके बाद काशिफ ज़मीर ये करते हैं कि पहले ये पुलिस वालों को इन्होंने रखा हुआ था अपने साथ, अब इन्होंने क्या किया, कुछ गनमैन रख लिए, डाला शाला रख लिया। उसके बाद इनके 2 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, फिर उन बच्चों पर वहाँ पर जाके इवेंट होता है, ये इवेंट करते हैं। खैर, अब काशिफ ज़मीर साहब पहले पुलिस थी इनके साथ, अब उनके साथ प्राइवेट गार्ड्स हो गए, किसी कंपनी से इन्होंने हायर कर ली। अब इनके ऊपर ये इल्ज़ाम आया है कि ये डाला कल्चर को प्रमोट करते हैं और इनके साथ जो गनमैन थे उनके पास असलिया था, असले की नुमाइश करते हैं। तो ये इल्ज़ाम है। अगर मैं एक बात करूँ, मैं दो तरफ़ा बात करूँगा, दोनों तरफ की बात करूँगा। एक तरफ इन पर इल्ज़ाम लगा कि भाई ये डाला कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, इनके पास गार्ड होते हैं, गन्स नुमाइश करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे और भी ऐसे लोग हैं कि जो अपने साथ गनमैन लेके फिरते हैं, अपने साथ गन्स, बड़े बड़े डाले, गाड़ियाँ, वो सारा कल्चर वो भी लेके फिरते हैं। तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? दूसरी बात, काशिफ ज़मीर पे ही हर दफ़ा कार्रवाई क्यों होती है? हाँ, काशिफ ज़मीर गलत करता है, इस दफ़ा तो उन्होंने एडमिट किया है, लेकिन वीडियो बनाना, वीडियो में आकर फिर हथकड़ियाँ उन्होंने पहनी हुई हैं और वो माफ़िया मांग रहे हैं, तो इसका लोग ये कह रहे हैं जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। ठीक है, सॉफ्टवेयर ज़रूर अपडेट हुआ, लेकिन ये हम सब के लिए ये एक सबक है कि हम सबको सीखना चाहिए। एक तो हमें ना एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। काशिफ ज़मीर ने एंकर से लड़ाइयाँ की, उनको गंदा किया, एंकर ने बदले में इनको पकड़वा दिया। मतलब दो तरफा साइड से ये मसले चल रहे हैं, तो आपस में ये लोग लड़ाइयाँ क्यों कर रहे हैं? एक ही सिटी लाहौर के होके ये सारे, चाहे सज्जल मलिक हो, चाहे बाकी 3 एंकर हों, ये सारे आपस में लड़ाइयाँ क्यों कर रहे हैं? इनकी लड़ाई की वजह से क्या हुआ? काशिफ ज़मीर 2 दफ़ा जेल में चला गया, वापस आके उसने सज्जल मलिक को भी गालियाँ दी, एंकर्स को भी गालियाँ दी, उनकी बीवियों तक को उसने रगड़ा। तो ये हो रहा है कि दोनों साइड से बदनामी हुई है। मेरा ख्याल है कि दोनों साइड का ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, ये एक साइड का सॉफ्टवेयर नहीं है। अगर एक बंदा बाहर आता है, खुलम खुला तड़ियाँ लगाता है एंकर्स को, फिर उसके बाद उनकी बीवियों पे बात करता है, इसका मतलब क्या है कि ये बंदा ये सिर्फ इसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ, इसने जो करना था इसने कर दिया, इसने जिनको गंदा करना था कर दिया। अब दोबारा उन्होंने इसको गिरफ्तार करवा लिया। अगर वो इसको गिरफ्तार करवाते ना अपने चक्कर में कि इन्होंने हमें गालियाँ दी हैं, फिर तो मेरा ख्याल है थोड़ा बेहतर रह जाता। लेकिन डाला कल्चर में, गन्स में, गार्ड्स में, देखो हर बंदा अपनी सिक्योरिटी के लिए ना गार्ड रख सकता है, हर बंदा अपनी सिक्योरिटी के लिए वेपन रख सकता है, असला है, सिक्योरिटी कंपनी है, प्रॉपर इसकी SOPs होती है जो आपने फॉलो करनी होती हैं। हाँ, कहीं पे इसने फॉलो नहीं की तो फिर इसकी गलती है। लेकिन अब दोबारा से सामने आना, चेहरे से लग रहा है ये काफ़ी ज़्यादा थके हुए हैं और ना सर पे इनके रुमाल है, दाढ़ी भी छोटी हुई है, बाल भी छोटे हुए हैं। पहले तो बोला था कि इनको गंजा किया गया, खैर इनको गंजा नहीं किया गया, बाल चाल इनके छोटे ज़रूर हैं। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा कि काशिफ ज़मीर के साथ बुरा हुआ या काशिफ ज़मीर के साथ अच्छा हुआ, मैं सिर्फ ये बात बोलूँगा कि नहीं होना चाहिए था।
आज काशिफ ज़मीर के साथ हुआ है, कल को हमारे साथ भी हो सकता है, कल को किसी और के साथ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें अब चल पड़ी हैं। हाँ, लेकिन दूसरी साइड पे सबक ज़रूर है, अब हर बंदा एहतियात करेगा। हर बंदा डाला रखने से पहले, गनमैन रखने से पहले, वेपन रखने से पहले ज़रूर एक दफ़ा सोचेगा कि काशिफ ज़मीर के साथ जो हुआ कि कहीं हमारे साथ ही ऐसा ना हो जाए। तो मेरा ख्याल है कि जो भी हुआ बुरा हुआ, नहीं होना चाहिए था। ना एंकर्स को लड़ना चाहिए, ना टिकटॉकर्स को आपस में लड़ना चाहिए। और ये लड़ाई झगड़ा खासतौर पर टिकटॉक या सोशल मीडिया के ऊपर चलता है, मेरा ख्याल है कि इसको अब ख़त्म होना चाहिए। इसके ऊपर प्रॉपर कोई SOPs होनी चाहिए। पीके एक्ट ज़रूर है, लेकिन उस तरह से अमल दरामद इन चीज़ों पर नहीं हो रहा। तो फिर कॉमेंट सेक्शन में आप बताइएगा काशिफ ज़मीर के साथ जो हुआ आपको अच्छा लगा, आपको बुरा लगा, आपने ज़रूर इसके बारे में राय देनी है। और क्या मज़ीद लोगों के साथ भी ऐसा होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं भाई जो अपने साथ गन रखते हैं, जो अपने साथ डाले रखते हैं, जो अपने साथ वेपन रखते हैं। तो जब हर बंदा रख रहा है तो काशिफ ज़मीर की टारगेट क्यों? काशिफ ज़मीर को ही क्यों पकड़ा गया? फिर उसके बाद काशिफ ज़मीर के आजकल बुरे दिन चल रहे हैं। थोड़ा सा मैं कहूँगा कि काशिफ ज़मीर के बुरे दिन चल रहे हैं, और उसकी भी रीज़न है कि अपनी ज़ुबान है। ज़ाहिर बात, ये तड़ियाँ छड़ियाँ लगाते थे, ये गुस्सा करते थे और ये धमकियाँ लगाते थे। ये बोलते थे मैं काशिफ ज़मीर हूँ, मैं तुन के रख दूँगा, मैं ये कर दूँगा, मैं वो कर दूँगा। तो ये सारी बातें आज इनके सामने आ गई हैं। भाई बदमाशी नहीं होनी चाहिए, बुरी ज़बान का कल्चर नहीं होना चाहिए। तमीज़ के दायरे में रह के आपने जो करना है आप ज़रूर करो, पर किसी को तड़ियाँ ना लगाओ, किसी की बीवी के बारे में बात ना करो। और एंकर हज़रात को भी चाहिए कि आप भी एक बंदे के पीछे ना पड़ जाओ कि बंदा इतना तंग आ जाए कि वो बाहर है अपने दिल का गुबार निकाले। पहले केस होता है उस पर ख़त्म हो जाता है, दूसरा केस होता है उस पर, अब वो हथकड़ियाँ लग के तो वीडियो भी सामने आ गई है। एंकर्स का भी दिल भर गया, काशिफ ज़मीर का भी दिल भर चुका होगा। अब हम लोग देखते हैं कि काशिफ ज़मीर इस ऑफेंस में कितने टाइम में बाहर आते हैं। अगर काशिफ ज़मीर जल्दी बाहर आ जाते हैं तो उनकी हिम्मत है, अदरवाइज़ ये कहना कि उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। हाँ, सॉफ्टवेयर ज़रूर अपडेट हो गया, लेकिन हमें इस चीज़ पर खुश नहीं होना चाहिए। किसी के साथ भी हो सकता है, सिक्योरिटी के मसले किसी को भी हो सकते हैं। अल्लाह किसी को भी तरक्की दे सकते हैं, वो अपने साथ गार्ड रख सकते हैं। कि काशिफ ज़मीर का गार्ड रखना उसके लिए बेचारे के लिए इतना ख़तरनाक बन गया कि आज सब उसके पीछे पड़ गए। मैं एक बात आपको बोलूँ कि काशिफ ज़मीर को लोग काफ़ी ज़्यादा आवाम है जो उसको पसंद नहीं करती। मैंने वीडियो लगाए थे, नीचे कॉमेंट्स आए थे, लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती। आप सब ये बात बोलते हो काशिफ ज़मीर धोखेबाज है, फ्रॉडिया है, ये वो, लेकिन अभी तक एक बंदा सामने क्यों नहीं आया जिसने बोला कि काशिफ ज़मीर ने मेरे पैसे देने? अब तक जो मैं सुन रहा हूँ यही कहा जाता है काशिफ ज़मीर ने उसके पैसे देने। काशिफ ज़मीर पर 2.5 लाख का पर्चा हो गया, काशिफ ज़मीर पर 5 लाख का पर्चा हो गया। लेकिन एक बंदा सामने आया और आके ये बात बोले कि हाँ काशिफ ज़मीर के ऊपर मैं उसने मेरे पैसे देने हैं, इसने मुझे बाहर भिजवाने का झांसा दिया था, इसने मेरे पैसे देने हैं। एक बंदा अभी तक सामने नहीं आया। तो उसके बाद हम लोग, मैं क्या बोलूँ, मैं काशिफ ज़मीर के घर भी गया, उसने इज्जत दी, उसके घर हम लोग बैठे, वीडियोज़ हमने बनाई। देखें कोई बंदा किसी को घर लेके नहीं जाता। और एक बात मैं आपको बताता चलूँ, जब मैं काशिफ ज़मीर के घर गया, सब बोलते हैं ना जी बड़ा बदमाश कल्चर है, बड़ा वो ये वो है। काशिफ ज़मीर बाहर खुद आया हमें लेने के लिए, हालांकि उसके पास बंदे थे, ठीक है, उसकी सोशल मीडिया टीम का भी एक बंदा था। काशिफ ज़मीर बाहर घर खुद आया, घर के गाड़ी के पास हमारे, हमें पिक करने के लिए। उसके बाद जब मैं वापस आ रहा था तो काशिफ ज़मीर ने हमें ड्रॉप करने के लिए वो खुद आया बाहर, ठीक है। तो जो लोग बोल रहे हैं यार बड़ा नखरे करते हैं, बड़ा एटीट्यूड वाला बनता है, मेरा ख्याल है बिल्कुल गलत है। हमें अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। हम उसके घर गए, उसने हमें वेलकम किया, बड़ा अच्छा लगा। मेरे साथ मेरे टीम मेंबर भी थे, उसने उन्हें भी वेलकम किया, किसी किस्म की कोई बात नहीं बोली। सिर्फ उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी कि मेरे घर के बाहर मेरे गेट की वीडियो आपने नहीं बनानी, बाकी आप किसी किस्म की भी वीडियो बनाओ, मुझे मसला नहीं है। तो व्यूअर्स, एक बंदा, आप सब बोल रहे हैं ना बड़ा नखरे वाला है, बड़ा सरिये चेने पहनता है, ये तो खैर उसका अपना स्टाइल है। लेकिन जब हम उसके घर गए, जब हमने चीज़ें देखी तो बड़ा पॉजिटिव था। घर के बाहर खुद आना, पिक करना, फिर हमें घर के अंदर लेके जाना। काशिफ ज़मीर हमें खुद घर के अंदर लेके गया, मतलब उसने पूरा टाइम हमें दिया, हमें इंगेज किया, हमसे अच्छी बातें की। और कहीं से हमें नहीं लगा यार इस बंदे के पास कोई पैसों की अकड़ है या फिर किसी और चीज़ की अकड़ है। घर के बाहर उसकी 2 गाड़ियाँ खड़ी थी, एक उसकी फॉर्च्यूनर थी, एक कोई और गाड़ी थी। तो बात यह है सारी कि बंदा, उसने हमें इज़्ज़त दी, वो हमें बाहर आया, उसने हमें पिक किया, घर के अंदर लेके गया। हमें भी ये चाहिए कि जब हम किसी बंदे के घर पे जाएं, किसी का रिज़्क़ खा लें, तो हमें नहीं चाहिए कि हम किसी के बारे में गलत बातें करें। तो जो चीज़ें हमने नोट की, बड़े अच्छे तरीके से उसने बातें की, गुफ्तगू लगाई, हमें टाइम दिया, फुली इंगेज किया। उसके बाद उनका टीम मेंबर था, उसने हमारी वीडियोज़ वगैरह भी बनाई। मकसद ये, फिर उसने हमें ऑफ़र की खाने की। हालांकि काशिफ ज़मीर खुद कहीं जा रहा था खाने पर, वो देर हो रही थी, तो हमने उसको बोला नहीं हम लोग खाना खा के, हमने खाना नहीं खाना। फिर काशिफ ज़मीर ने प्रॉपर टाइम दिया। बार बार उसको कॉल आ रही थी यार फलां जगह पे आना है, जल्दी करो, आप लेट हो गए हो। हमारी वजह से उसको देर भी हुई। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था काशिफ ज़मीर के साथ। बुरा बंदा नहीं है, बाकी सोशल मीडिया पे उसका अपना स्टाइल है, जिस तरह भी होते हैं लोगों के साथ उसके अपने मामलात हैं। हाँ, कोई उसके साथ पंगा करता है तो वो उसका जवाब ज़रूर देते, लेकिन मेरे हद तक मैंने आपको बोल दिया, खुद पिक करने आया गाड़ी से, खुद ड्रॉप करने आया गाड़ी तक, इससे ज़्यादा मैं और क्या बोलूँगा। ज़ाहिर बात है जिस बंदे ने इज़्ज़त दी हो तो आपको चाहिए कि आप उसके बारे में हकीकतन बात करें। सो मच टाइम जो
ठीक है व्यूअर्स, अगेन कमेंट सेक्शन में जो बात हो ज़रूर बताइएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखें और हाँ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नहीं ठीक, ओहो ठीक है, दवा काट के, ठीक है व्यूअर्स, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अपनी राय ज़रूर दें और अगेन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बनका 0